डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अपने 50-50 प्रश्नों के आज 5वें सेट पर हूँ, यानी आज हम लोग सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे 201 से 250 तक। मैं आपसे प्रश्न पर जाऊं इससे पहले वही बात कहूंगी कि जो लोग इस पेज पर नए हैं वो पेज को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन जो है उसे प्रेस कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो से परीक्षा में आपको मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक, शेयर और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाएं और अधिक प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाएं। हमारे प्रश्न वन लाइनर हैं अभी, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके साथ MCQ भी सॉल्व करूंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अभी हम लोग वन लाइनर के आज 5वें सेट पर हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला और सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र की, देश की संचित निधि होती है उसका संचालन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बात राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। जबकि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन आपको लगा था पंजाब में। पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। तीसरा प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये जो राजमहल ट्रैप है इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज जो हाइट है वो 400 मीटर है। कितनी है? 400 मीटर। प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? तो भारतीय महिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की प्रथम भारतीय महिला विजेता सुष्मिता सेन थी। सुष्मिता सेन के बाद लारा दत्ता भी बनी, फिर मानुषी छिल्लर भी बनी, तो लेकिन पहली कौन थी? सुष्मिता सेन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संवैधानिक सलाहकार के पद पे बेनेगल नरसिंह राव का चुनाव हुआ था, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में BN राव कहते हैं। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितने बार होता है? यहाँ अधिकतम ने न्यूनतम पूछ रहा, तो न्यूनतम आपको एक बार होना वर्ष में अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ किया था? यानी संगम युग का कौन सा चेर वंश का शासक था जिसने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी? तो वो था शेनगुट्टवन। वो शासक कौन था? शेनगुट्टवन, जिसने पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। शुद्ध शब्द क्या है? तो कवित्री होता है शुद्ध शब्द में। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शाहजहां के शासनकाल में जो बुंदेलों का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व चंपत राय ने किया था। किसने किया था? चंपत राय ने। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस भवन कहाँ पर स्थित है? तो व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिका का राष्ट्रपति का निवास स्थल है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वैदिक काल की जानकारी हमको वेदों से मिलती है, पुराणों से मिलती है, दर्शन से मिलती है, उपनिषद से मिलती है, वेदांग से मिलती है, स्मृति से मिलती है, और इन सब को हम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। बृहत्तर राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? तो उदयपुर के राजा को महाराजा प्रमुख बनाया गया था। विश्व वन जीव निधि का शुभांकर क्या है? तो विश्व वन जीव निधि का शुभांकर क्या है? पांडा। क्या है? पांडा। प्रश्न है, विश्व में
अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित है? यानी कि वर्ल्ड में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि और रेशम कीट पालन कहाँ विकसित है? तो ये सबसे ज़्यादा विकसित है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। जो भूमध्य सागर का प्रदेश है, यहाँ टेम्परेचर के कारण ही इन दोनों का विकास ज़्यादा हुआ है। तापमान की असमानता कम होती है। विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या चाइना की है और दूसरे स्थान पर भारत है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का जो उत्पादक है वो सऊदी अरब है, लेकिन वर्तमान में भंडारण अमेरिका के पास है। विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश, यानी कि जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वो 2 है, मंगोलिया तथा नामीबिया। 2 कंट्री ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, मंगोलिया और नामीबिया। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जैम्बेजी नदी पर। वांचू समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये वांचू समिति का जो गठन हुआ था, ये प्रत्यक्ष जो कर होती है इसकी जांच करने के लिए हुआ था, तो इसे प्रत्यक्ष कर जांच समिति भी कहा जाता है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, कर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जैसे सीमा शुल्क, आय कर, उत्पादन शुल्क, ये पर जो कर लगता है ये सारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। इसी की जांच की एक समिति थी वांचू समिति। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? तो जो काल्पनिक रेखा फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वो है 3,29,66,238, जबकि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है और यूपी की बात करें तो उनकी जनसंख्या 20 करोड़ है। और यूपी की जनसंख्या और पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग इक्वल है, 20-20 करोड़। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो जो हमारा आज राजस्थान एक राज्य है इसका अस्तित्व आया था 1 नवंबर 1956 को। उसी तरह से बिहार से झारखंड जो पृथक हुआ था तो वो अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को। लेकिन जो हमारा वर्तमान बिहार है ये बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 में। बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को। तो ये जो राज्यों के अलग और गठन होने का कार्यक्रम है इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो जो लौंग के तेल का प्रमुख घटक है वो है यूजेनाल। यूजेनाल जो है वो एज ए पेन किलर काम करता है और दांत के दर्द से आराम देता है। लीलागर नदी का उद्गम स्थल किस ज़िले में है? तो ये जो लीलागर नदी है इसका उद्गम स्थल कोरबा में है। कोरबा जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और वहीं इस नदी का उद्गम स्थल है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में से थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो जब लंबे समय तक हम कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में थकान होती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से, और यही लैक्टिक अम्ल के कारण हमें जोड़ों का दर्द भी होता है। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है उसका? बॉम्बिक्स मोराई, जिससे रेशम उत्पादन होता है इसके लार्वा से। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रौप्य नामक शब्द से हुई है? रौप्य यानी मुद्रा, तो ये संस्कृत का एक शब्द है। ये किसका शब्द है? संस्कृत का एक शब्द है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। अगला प्रश्न है, 230 राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 230 है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद शांति का प्रतीक है।
अगला क्वेश्चन है, रावण की महारानी का नाम क्या था? ये हिंदू मिथोलॉजी में रामायण का प्रश्न है कि रावण की महारानी का क्या नाम था? तो रावण की महारानी का नाम मंदोदरी था। क्या नाम था? जिनके पुत्र थे मेघनाथ। रानीखेत जो कि एक हिल स्टेशन है, तो इस रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेज़ों ने रानीखेत की स्थापना 1869 में किया था। कब किया था? 1869। 233 नंबर प्रश्न है, राज्य में बिरला मंदिर स्थित है कहाँ? तो बिरला मंदिर जो है ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र, जहाँ आपको महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। राज्य में उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग जो है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये गाय की रक्षा करने की एक समिति है, गौ रक्षा आयोग इसको कहते हैं। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता ज़िला जो है वो झारखंड के धनबाद में है। कहाँ है? झारखंड के धनबाद में। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बिहार की कुल साक्षरता दर 63% है, जिनमें पुरुष 72 और महिला 51% है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार के जो कुल मरुस्थल है जो राजस्थान का में है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, 1,75,000 किलोमीटर। राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ? तो राजमहल ट्रैप जो है इसका सृजन जो हुआ था जुरासिक काल में। किस काल में हुआ था? ये वही काल है जिस काल में डायनासोर पाए जाते थे, जुरासिक काल। क्वेश्चन नंबर 238 पे हम आ गए हैं। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत जिनको भारत रत्न मिला वो पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध 1965 में हुआ तो ताशकंद का समझौता भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंध थी? तो संविधान सभा में जितनी भी महिलाएं चुनी गई थी, चाहे वो हंसाबाई मेहता हों, दुर्गाबाई देशमुख हों, सरोजनी नायडू हों, आपको बेगम एजाज रसूल हैं, सब की सब कांग्रेस पार्टी की ही थी। किस पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक होती है, तो उन नगरों को मेगा सिटी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है 241, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो संगम साहित्य की रचना जो है ये तमिल भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? तमिल भाषा में। संगम साहित्य संगम काल में लिखी गई थी, जो चोल, चेर और पांड्य की पीरियड था, जिसमें बहुत संगम का आयोजन किया गया था साहित्यों की रचना के लिए। तुलक पियारी से इसके प्रमुख लेखक में से थे। शुद्ध पानी कितने तापमान पर जमा देता है? तो शुद्ध पानी 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। शाहजहाँ के पुत्र में कौन सर्वाधिक विद्वान था? तो शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह, जिसको औरंगज़ेब द्वारा जिसकी हत्या कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। ये बहुत सारी पुस्तकों को इसने अनुवाद भी किया था, वेदों का भी अनुवाद किया था। व्हाइट टावर और पैलेटिन टावर किस स्मारक के भाग हैं? तो व्हाइट टावर और पैलेटिन टावर दोनों टावर ऑफ लंदन के भाग हैं। किसके भाग हैं? टावर ऑफ लंदन के। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है, इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे कि किसी भी योजना आयोग या अभी जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो हमारे अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। किससे होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। विश्व वन क्षेत्र में से किसी एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो जो विश्व में वन क्षेत्र है इसमें शीतोष्ण पर्णपाती वन का क्षेत्र फैलाव सबसे अधिक है। किसका? शीतोष्ण पर्णपाती वन। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन पर मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। किस पर होता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो स्टूडेंट्स, जो क्रमांक हमने 1 से शुरू किया, हमारा लक्ष्य 10,000 वन लाइनर आप तक पहुंचाने का है। उसमें आज हम 250 नंबर के प्रश्न पर आए हैं। प्रश्न हमारे विविध हैं। कुछ आपके हो सकता है लग रहे होंगे कि स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, कुछ का हाई है, तो हम लोग लो से हाई की तरफ जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी आप आंक सकें, अपनी अंकन खुद कर सकें कि आप कहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे 1 से 2 बार केवल और केवल देख भी लेते हैं तो आपके प्रश्न 50% आपके माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो 50% क्वेश्चंस आपको 1 से 2 बार देखने में ही याद हो जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक पे इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जाते जाते फिर वही कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।